फ़लस्तीन में इंसानियत का कत्लेआम जारी। इसराइल ने गजा के सबसे बड़े अस्पताल पर क़यामत ढा दी। सेहूनी दरिंदों के अशफा अस्पताल पर चारों तरफ से हमले। अशफा अस्पताल के ICU के तमाम मरीज दम तोड़ गए। कार्डियक वार्ड भी मलबे का ढेर बन गया। अस्पताल के कॉरिडोर और वार्ड्स में लाशें ही लाशें। अस्पताल से बाहर निकलने वालों पर गोलियों की बारिश। इतराफ की सड़कों पर शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मौजूद। जबालिया कैंप पर एक और हमला, 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में मौत का खेल, हर गुजरता लम्हा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भारी। अशफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। ज़ारो कतार रोने लगी। इसराइल की UNDP के दफ्तर पर भी बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की हलाकत का खदशा। गजा में फ़लस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए गंदा पानी जमा करने लगे। फुटेजेस भी सामने आ गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज मिठी में जलसे से खिताब करेंगे। माई स्पोर्ट्स ग्राउंड पर जलसे का पंडाल सज गया। पंडाल में 35,000 कुर्सियां लगा दी गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी जहाज में माई बख्तावर एयरपोर्ट इस्लाम कोट पहुंचे, जिसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए पंडाल आएंगे। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ज़राए के मुताबिक दौरे बलूचिस्तान में BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का इम्कान। मियाँ नवाज शरीफ के हमरा शहबाज शरीफ और दीगर पार्टी रहनुमा भी कोयटा आएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगली किस्त के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले रोज़ स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कर रही हैं। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में IMF जायज़ा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नॉर्थन पोर्टर कर रहे हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान जारी। उधर इंटरबैंक मार्केट में $33 कमी से 286 पैसे 70 पैसे का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास बुध को होगा। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मरला ज़मीन पर मालिक को बगैर मुआवजा अदायगी रोड बनाने पर हुकूमत पंजाब पर 10 लाख रुपया जुर्माना कर दिया। अदालत का हुकूमत पंजाब को 30 दिन के अंदर ज़मीन की मौजूदा कीमत के मुताबिक रकम अदायगी का हुक्म। अदालत ने जुर्माने की रकम भी ज़मीन मालिक को अदा करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, ऐसे फजूल मुकदमे की दरखास्त आपने सुप्रीम कोर्ट में क्यों दायर की? क्या हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहें? क्यों ना ऐसी फजूल मुकदमाबाजी के लिए आप पर जुर्माना लगाए। पंजाब हुकूमत ने गुजरांवाला में लियाकत अली नामी शहरी की ज़मीन पर 2007 में रोड बनाया था। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की साबिक निगरान वज़ीर आला आज़म खान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। वज़ीर आज़म ने कहा, मरहूम इंतहाई काबिल अफसर थे और निगरान सूबाई हुकूमत में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। आज़म खान की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सूबे के मौजूदा वज़ीर आला अरशद हुसैन शाह भी वज़ीर आज़म के साथ थे। गजा में मौत का खेल, हर गुजरता लम्हा निहत्ते फ़लस्तीनियों पर भारी। अशफा अस्पताल के डायरेक्टर का दिल दहला देने वाला बयान। पैगाम पढ़ते ही लंदन में बरतानवी लेडी डॉक्टर का हौसला जवाब दे गया। पैगाम पढ़ते ही रोने लगी। गजा में फ़लस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। पानी की बूंद बूंद को तरस गए। पीने के लिए गंदा पानी जमा करने लगे। फुटेजेस भी सामने आ गई।
फलस्तीनी माँ बेटे की वीडियो भी वायरल। जख्मों से चूर नौजवान माँ को देखते ही उठ खड़ा हुआ, वालिदा को गले लगाया, हौसला बढ़ाया। हमास की जानिब से मज़ाहमत, 160 इसराइली फौजी अहदाफ को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का टैंक शिकर मिसाइलों से हमलों का दावा। इसराइल की UNDP के दफ्तर पर भी बमबारी, अक़वाम मुत्तहिदा के मुतादिद एहलकारों की हलाकत का खदशा। मस्जिद अक्सा अर्ज़ फ़लस्तीन को बचाने का वक़्त यही है। वहाँ 25 लाख की आबादी इसराइल और अमेरिका के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत में मौजूद है। इस वक्त सारी दुनिया के शैतानी कुव्वतें मिलकर गज़ा को सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश में है। मुत्तहिद होकर इसराइल के खिलाफ इक़दाम करने का वक़्त है। गजा में इसराइली सफाकियत के खिलाफ मुल्क भर में सियासी जमातों के मुजाहिरे। सियालकोट में मुजाहिरीन से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, दुनिया की शैतानी कुव्वतें गजा को सफाई हस्ती से मिटाने में मसरूफ़ अमल हैं। हिरोशिमा से ज्यादा बारूद बरसाया जा चुका। JUI की मरी में अलकुद्स रैली। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, OIC को कमजोर मौक़िफ़ नहीं दिखाना चाहिए था। इसराइल बुज़दिल दहशतगर्द हैं। कराची में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। हाफिज नईमुर रहमान बोले, मुस्लिम दुनिया के अवाम अपने हुक्मरानों पर दबाव डालें। कराची में मुस्लिम लीग की यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मुसलमान फ़लस्तीन के बच्चों पर एक हो जाएं। इस्लामाबाद में मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम आज़ादी फ़लस्तीन मार्च। गुजरात में ख़वातीन की अलकुद्स रैली। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद का ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई भी पेश ना हो सका। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने कहा, हमें जेल में समाअत पर कोई एतराज़ नहीं, इससे मुतालिक कानूनी राय मालूम कर लेते हैं। केस की मजीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। शेख रशीद के खिलाफ 45 मुकदमात का मामला। साबिक वजीर दाखिला ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पटिशन पर तमाम एतराज़ात खत्म कर दिए। नंबर लगाकर फिक्स करने का हुक्म। मंगल 14 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा, चिल्ले के असरात अभी बाकी हैं, ख़त्म नहीं हुए। मुखालफिन सियासी मुहिम चलाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम इंतखाबात के लिए इत्तेहाद बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में भी कदम जमाने को तैयार। पार्टी कायद नवाज शरीफ कल बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। सूबे की 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहिदे का इम्कान। दूसरी जानिब जाती उम्रा में शरीफ फैमिली जमा। नवाज शरीफ को वापसी पर खुशामदीद कहा। नवाज, शहबाज, मरियम और हमजा ने मेहमानों के साथ तस्वीर बनवाई। और गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना 1 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन और किकबैक्स का केस। अदालत ने चौधरी मोनस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। चौधरी मोनस इलाही के खिलाफ तहत जायदाद कुर्की की कार्रवाई का आगाज़। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को मोनस इलाही की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद से मुतल्लिका तफसीली रिपोर्ट 15 दिन में जमा कराने की हिदायत कर दी।